एक डायरेक्टर ऐसा भी है जिनकी मूवी का अनाउंसमेंट ही इवेंट बन जाता है, जिनके टीजर पर दुनिया रिएक्शन वीडियोस बनाती है, जिनके एक्शन सीन्स हॉलीवुड को शॉक कर देते हैं और जिनकी फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। नाम है एस राजामौली। ये सिर्फ मूवीज नहीं बनाते, ये मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ सिनेमा नहीं देखते, ये हिस्ट्री लिखते हैं। बाहुबली, RRR, ईगा, मगधीरा, हर फिल्म एक अलग यूनिवर्स, हर फिल्म एक इमोशन और हर फिल्म एक बाद ही क्वेश्चन, हाउ डज दिस मैन कीप डूइंग इट। आज के टाइम पे डायरेक्टर्स कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन राजामौली सर सिनेमा बना रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, अभी भी उनका पीक खत्म नहीं हुआ। वाराणसी जैसे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ राजामौली सर इंडियन सिनेमा को एक और लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे व्हाई एस राजामौली इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। एस राजामौली का जर्नी एक नॉर्मल फिल्म मेकर वाला नहीं था। ना वो ओवरनाइट सुपरस्टार बने, ना ही उन्होंने लकी हिट देकर नाम कमाया। राजामौली सर लिटरली सिनेमा को स्टडी करते थे। उनके फादर विजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी लेजेंडरी राइटर थे और बचपन से राजामौली सर स्टोरीज के बीच ग्रो हुए। लेकिन डिफरेंस ये था कि राजामौली सर सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनते थे, वो उनको एनालाइज भी करते थे। कौन से सीन पर ऑडियंस क्लैप करेगी, कौन सी मूवमेंट पर थिएटर साइलेंस हो जाएगा और हीरो को कैसे प्रेजेंट करना है, इमोशन को कैसे एलिवेट करना है, ये सब चीज वो डीपली स्टडी करते थे। और इसी वजह से उनकी हर मूवी मास होके भी इमोशनली कनेक्ट करती है। राजामौली सर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के टाइम पर ही एक चीज समझ ली थी कि सिनेमा सिर्फ रियलिस्टिक होने के लिए नहीं होता, सिनेमा फील करवाने के लिए होता है। और वही उनकी फिल्म मेकिंग का बिगेस्ट वेपन बन गया। राजामौली सर की फर्स्ट फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 ऑलरेडी सक्सेसफुल थी, लेकिन असली एक्सप्लोजन हुआ सिमाद्री के टाइम। उस वक्त तेलुगु सिनेमा में मास फिल्म्स थी, लेकिन राजामौली सर ने मास को इमोशन के साथ कंबाइन किया। हीरो सिर्फ पावरफुल नहीं लगना चाहिए, हीरो को लेजेंड लगना चाहिए। और ये राजामौली सर का सिग्नेचर बन गया। उनके हीरोज एंट्री नहीं लेते, ऐसा लगता है कोई अराइव कर रहा है। ऑडियंस को सिर्फ स्टोरी नहीं मिलती, थिएटर एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आई साई, जिसमें रग्बी स्पोर्ट को मास कमर्शियल सिनेमा बना दिया। कौन सोच सकता था रग्बी पार इंडियन ब्लॉकबस्टर बनेगी, लेकिन राजामौली सर ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग हो तो ऑडियंस कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद छत्रपति और विक्रमाकुडु ने मास सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर दिया, स्पेशली छत्रपति। प्रभास को जिस ऑरा में राजामौली सर ने प्रेजेंट किया, वही फ्यूचर में बाहुबली का फाउंडेशन बना। 2009 में राजामौली सर ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके बाद लोग समझ गए कि ये डायरेक्टर अलग लेवल पर है, मगधीरा। री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट पर पहले भी मूवीज बनी थी, लेकिन राजामौली सर ने उसको एपिक स्केल पर कन्वर्ट कर दिया। 100 सोल्जर्स फाइट सीन, हॉर्स राइडिंग सीक्वेंसेस, मास एलिवेशन, इमोशनल फ्लैशबैक, एवरीथिंग फेल्ट ह्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, राजामौली सर ऑडियंस को इम्पॉसिबल चीजों पर भी बिलीव करवा देते थे। उनके सिनेमा में लॉजिक से ज्यादा इमोशन इंपॉर्टेंट होता था, और अगर ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो गई तो वो फ्लाइंग हीरोज भी एक्सेप्ट कर लेगी। मगधीरा ने साउथ इंडियन सिनेमा का स्केल रीडिफाइन कर दिया, और उसके बाद राजामौली सर सिर्फ तेलुगु डायरेक्टर नहीं रहे, वो पैन इंडिया विजनरी बन गए। अब यहाँ से राजामौली सर ऑफिशियली डेंजरस हो गए। कौन सा इंसेन डायरेक्टर सोचता है कि एक हाउस फ्लाई को हीरो बनाऊंगा। ईगा का कॉन्सेप्ट सुनकर लोग हंस रहे थे, एक मक्खी विलन से रिवेंज लेगी, लेकिन राजामौली सर ने इम्पॉसिबल को मास्टरपीस बना दिया। और यही उनकी ग्रेटनेस है, वो कॉन्सेप्ट नहीं देखते, वो एग्जीक्यूशन देखते हैं। ईगा में ऑडियंस लिटरली एक सीजे फ्लाई के लिए इमोशनल हो गई। ये फिल्म मेकिंग जीनियस का प्रूफ है। हॉलीवुड डायरेक्टर्स भी इस फिल्म से शॉक थे, बिकॉज राजामौली सर ने लिमिटेड बजट में वर्ल्ड क्लास इमोशनल स्पेक्टिकल क्रिएट किया। यहाँ से दुनिया को समझ आ गया राजामौली सर इमेजिनेशन के लेवल पर किसी और लीग में है। और फिर आई बाहुबली, नॉट अ मूवी, अ रेवोल्यूशन। बाहुबली से पहले इंडिया में स्केल था, लेकिन यूनिवर्सल सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन नहीं थी। राजामौली सर ने इंडियन मिथोलॉजी, इमोशंस, वॉर ड्रामा, वीएफएक्स और मास एलिवेशन को कंबाइन करके एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया जो दुनिया भर में एक्सप्लोड कर गया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये नेशनल ऑब्सेशन बन गया। बाहुबली का बिगेस्ट स्ट्रेंथ सिर्फ वीएफएक्स नहीं था, उसका वर्ल्ड बिल्डिंग था। माहिष्मती रियल लगता था, कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ लगते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक सोल हिला देता था, और राजामौली सर हर फ्रेम को पेंटिंग की तरह ट्रीट करते हैं। प्रभास को जिस तरह प्रेजेंट किया गया, उसके बाद वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे, सुपरस्टार बन गए। सर सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने और बड़ा सोचा। RRR सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, RRR ग्लोबल फिनोमिना थी। हॉलीवुड डायरेक्टर्स, इंटरनेशनल क्रिटिक्स, फॉरेन ऑडियंसेस सब राजामौली सर के फैन बन गए। RRR ने प्रूव कर दिया कि इंडियन सिनेमा सिर्फ सॉन्ग्स और डांस नहीं होता, इंडियन सिनेमा वर्ल्ड क्लास स्पेक्टिकल भी क्रिएट कर सकता है। नाटू नाटू का ऑस्कर जीतना सिर्फ एक सॉन्ग की विक्ट्री नहीं थी, वो इंडियन सिनेमा की ग्लोबल रिकॉग्निशन थी।
स्टीवन स्पिलबर्ग और जेम्स कैमरॉन जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने राजामौली सर की प्रेज की। सोचो, जिन डायरेक्टर्स को दुनिया सिनेमा का गॉड बोलती है वो राजामौली सर के वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। RRR का इंटरवल सीक्वेंस, एनिमल अटैक सीन, रामचरण एंट्री, जूनियर एनटीआर टाइगर सीन, एवरीथिंग फेल्ट सिनेमैटिक। आज के टाइम पर बहुत डायरेक्टर्स रियलिज्म चेज करते हैं, लेकिन राजामौली सर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं और इसी वजह से थिएटर्स एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आजकल के डायरेक्टर्स मोस्टली ट्रेंड फॉलो करते हैं। डार्क टोन चल रहा है, सब डार्क मूवीज बना रहे हैं। वायलेंस चल रहा है, सब वायलेंट सिनेमा बना रहे हैं। लेकिन राजामौली सर ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंस समझो, वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग फिल्म नहीं बनाते, वो ऑडियंस के सबकॉन्शियस इमोशन को टारगेट करते हैं और उनकी फिल्म में हीरोइज्म होता है, इमोशन होता है, फैमिली ड्रामा होता है, मास मूवमेंट्स होते हैं, मिथोलॉजी रेफरेंसेस होते हैं और सब एक ही फिल्म में परफेक्टली बैलेंस होता है। मोस्ट डायरेक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग सीन बनाते हैं, लेकिन राजामौली सर होल एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकते हैं। वो स्क्रीन प्ले को मैथमेटिकली स्ट्रक्चर करते हैं, कब गूज बम्स देने हैं, कब ऑडियंस को रुलाना है और कब साइलेंस क्रिएट करना है। एवरीथिंग कैलकुलेटेड होता है, इसीलिए राजामौली सर की फिल्म रिपीट ऑडियंस पुल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, राजामौली सर कभी लेजी फिल्म मेकिंग नहीं करते। उनको ईयर्स लग जाते हैं एक फिल्म बनाने में, बिकॉज वो परफेक्शन चेज करते हैं। राजामौली सर फिल्म मेकिंग को साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। वो स्टोरी बोर्ड पर काम करते हैं, एक्शन को प्री विजुअलाइज करते हैं, इमोशंस को ग्राफ की तरह बिल्ड करते हैं। उनके इंटरव्यूज में भी वो बोल चुके हैं कि ऑडियंस रिएक्शन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो सेट पर सिर्फ डायरेक्टर नहीं होते, वो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अगर उनको सीन फील नहीं होता वो सीन चेंज करते हैं और इसी वजह से उनकी फिल्म टेक्निकली स्ट्रांग होने के साथ इमोशनली मेमोरेबल भी होती है। राजामौली सर का एक और जीनियस फैक्टर है, ही नोज हाउ टू एलिवेट एक्टर्स। प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर, सबको उन्होंने करियर डिफाइनिंग प्रेजेंटेशन दी। वो एक्टर की स्ट्रेंथ को मिथोलॉजी लेवल ऑरा में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए राजामौली सर की फिल्म्स के हीरोज लार्जर देन लाइफ सिनेमा फील देते हैं। और अब बात करते हैं राजामौली सर के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट वाराणसी की, जो पहले SSMB 29 नाम से नोन थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मेजर रोल्स में है। रिपोर्ट्स और अर्ली रिवील्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म मिथोलॉजी, हिस्ट्री, एडवेंचर और टाइम ट्रेवल एलिमेंट्स को कंबाइन करेगी, जहाँ पर राजामौली सर ने रिपोर्टेडली मैसिव वाराणसी घास रिक्रिएट किए हैं और लार्ज स्केल सीक्वेंसेस डिजाइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट IMAX स्केल पर बन रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट जा रहा है और ऑनेस्टली इसी चीज से राजामौली सर डेंजरस बन जाते हैं। बाहुबली के बाद RRR के बाद वाराणसी, हर बार वो अपनी ही लिमिट्स तोड़ देते हैं। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म रामायण इंस्पायर्ड सीक्वेंसेस और मिथोलॉजिकल थीम्स भी एक्सप्लोर करेगी। मतलब राजामौली सर सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे, इंडियन कल्चर को ग्लोबल सिनेमैटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर ये फिल्म हिट हो गई तो इंडियन सिनेमा का ग्लोबल स्टेटस और भी डेंजरस लेवल पर चले जाएगा। SS राजामौली सर की ग्रेटनेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं है, उनकी ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने ऑडियंस को थिएटर्स पर बिलीव करवाया। उनकी फिल्म्स इवेंट होती है, लोग ट्रेलर का वेट करते हैं, फर्स्ट ग्लिम्स का वेट करते हैं, मोशन पोस्टर का वेट करते हैं। क्यों? बिकॉज राजामौली सर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। ऑडियंस को पता है ये बंदा कुछ बड़ा ही दिखाएगा और ऑनेस्टली दुनिया में बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनके नाम पर मूवी बिकती है। राजामौली सर उनमें से एक है। आज के टाइम पर जब इंडियन सिनेमा ग्लोबल रिकॉग्निशन ला रहा है, उसमें राजामौली सर का कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिक है। उन्होंने प्रूव किया है कि इंडियन भी वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक स्पेक्टिकल्स क्रिएट कर सकता है और सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है, वो अभी भी हंग्री है, अभी भी नए वर्ल्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी इंडियन सिनेमा को पुश कर रहे हैं और इसलिए SS राजामौली सिर्फ इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर नहीं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिनेमैटिक विजनरीज ऑफ ऑल टाइम। तो गाइस यही रीजन है कि SS राजामौली को सिर्फ एक डायरेक्टर बोलना इंसल्ट होगा। ही इज विजनरी, ही इज सिनेमैटिक आर्किटेक्ट और ऑनेस्टली इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर। बाहुबली हो, RRR हो या अपकमिंग वाराणसी, राजामौली सर हर बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं और लगता है ये रूलिंग जर्नी अभी बस शुरू हुई है। और अगर आपको भी लगता है कि राजामौली इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ राजामौली सर की बेस्ट मूवी कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।